आज मैं सोच रहा हूँ नए स्टाइल में हाय बोलूँ, न कि ऐसे हाय। आज मैं थोड़ा नया ट्राई कर रहा हूँ। हाय, पढ़ाई कर लेते हैं, आ जाओ। चैप्टर नंबर 1, इकोलॉजी। सीरीज का नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें आपको कहीं से मेरे ख्याल से मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, जो देख रहा है तो मैं समझा दूंगा, बाकियों का मैं नहीं जानता। ओके, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ओके, चैप्टर नंबर 1 ये सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है एनवायरनमेंट। आओ ज़रा पहले सब समझ लेते हैं क्या है एनवायरनमेंट में। हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। अब ये सब क्या है अभी देखते हैं। अंदर डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, बट अभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए तो चीज़ें जान लें। आवाज़ शायद ज़्यादा है, रुकिए आवाज़ थोड़ी कम कर देते हैं, लेकिन गाना तो बजेगा भाई। आपको पसंद हो तो देखिए, नहीं पसंद हो तो मत देखिए। नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। ओके, क्या है भैया? चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। उसके बाद इन्वायरमेंट कितने प्रकार का होता है वो पढ़ने वाले हैं। फिर एक इन्वायरमेंट बनाने के लिए कंपोनेंट क्या क्या लगते हैं वो पढ़ेंगे। फिर सेगमेंट, हिस्से कौन कौन से होते हैं इन्वायरमेंट में। ओके, एक इन्वायरमेंट का स्कोप कितना होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को इसके बारे में जानने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। ओके, आइए। तो आप इस चैप्टर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले आधे घंटे में हम जो भी पढ़ेंगे आप इतनी चीज़ें सीख जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा आधे घंटे में ख़त्म कर दूँ, बट फिर भी देखते हैं कितना टाइम लेता है। डेफिनेशन की बात करते हैं। क्या है डेफिनेशन, आइए देखते हैं। द टर्म इन्वायरमेंट, द टर्म एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट या फिर एनवायरनमेंट ओरिजिनेट्स, याद करने में आपको आसानी होगी जब आप पढ़ेंगे एनवायरनमेंट। ओरिजिनेट्स फ्रॉम, खुद के लिए एनवायरनमेंट और लोगों को सुनाने के लिए एनवायरनमेंट। ओके, द फ्रेंच वर्ड एनविरॉन, एनविरॉन शब्द से लिया गया है। अब एनविरॉन शब्द का मतलब क्या है भैया, इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग मीन्स सराउंडिंग। ओके, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, ठीक है। आइए अब तो भैया सराउंडिंग को रेफर तो कर रहा है, सराउंडिंग की बात हो रही है, मतलब क्या है इसका? इट रेफर्स टू एवरीथिंग, इट रेफर्स टू एवरीथिंग दैट सराउंड्स, and affects an organism during its lifetime, अपने पूरे जीवन काल में हर वो चीज़ जो सराउंड करती है और अफेक्ट करती है किसी ऑर्गेनिज्म को जब तक उसकी ज़िंदगी हो, वो क्या कहलाती है आपकी? एनवायरनमेंट। कोई चीज़ जब तक जिंदा रहेगी उसको उसकी सराउंडिंग जब तक अफेक्ट डाले तब तक वो क्या, वो जो चीज़ असर डालेगी हर वो चीज़ क्या है कहलाएगी आपकी? एनवायरनमेंट। एनवायरन शब्द से लिया गया है। ओके, ठीक है। आइए टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। डिफिनेशन सिर्फ इतना ही है, इससे आगे आपको डेफिनेशन के बारे में टेंशन नहीं लेनी है। ओके, आइए। प्लीज़ कमेंट में अगर आप लोग ये बता देते कि क्या मेरी टीचिंग स्टाइल में कुछ इम्प्रूवमेंट आपको दिख रही है। जस्ट फॉर नॉलेज, डोंट यू थिंक फॉर अ बिट दैट
I really need it. Okay? Just for your profit, I will motivate myself and improve myself. Okay? And that's where you come in the picture to get the profit. Okay. Environment can be classified in several ways. Environment can be classified, environment को कई बार क्लासीफाई किया जा सकता है several ways, अलग अलग तरीकों से. आइए देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं. 3 तरीकों से करते हैं हम इसको. ठीक है. क्लासिफिकेशन, बेसिस. क्लासिफिकेशन बेसिस क्या है, टाइप्स क्या है, ओके, एंड देन उनके एग्जाम्पल क्या हैं. आइए ज़रा देखते हैं क्या है भाई ये सब. आओ. ओके, ठीक है. पहला बाई ओरिजिन. ओरिजिन से कौन कौन से टाइप के? 2 टाइप के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. जो प्रकृति ने बनाया वो नेचुरल, जो इंसानों ने बनाया वो आर्टिफिशियल. इसको मैन मेड भी बोलते हैं. ओके, चलो एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट क्या लगता है, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल? रिवर क्या है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल? ओशियन क्या है, आप बताइए. सिटीज़ क्या है, डैम्स क्या है, प्रकृति ने बनाया क्या? रोड्स प्रकृति ने बनाया क्या? ठीक है. ओरिजिन से ऐसे हो गया. ओके, अगला होता है बाई कंपोनेंट. बाई कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स के हिसाब से 2 तरह के, बायोटिक एंड अबायोटिक. ये थोड़ा आपके काम की चीज़ है, ये आपके में इम्पॉर्टेंट है. आगे चैप्टर्स में इनमें डीप में बात हुई है. बायोटिक में क्या आते हैं? जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए जिनमें जान है, ह्यूमंस हो गए. एबायोटिक में एयर, वाटर, मिनरल. ओके, मैं ये नहीं कह रहा एयर वाटर में जान नहीं होती, वो अलग टॉपिक है. किसी दिन फिलॉसफी पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे. बट अभी के लिए आप जानिए, जिसमें जान हो वो बायोटिक, जिसमें जान ना हो वो अबायोटिक. स्कोप के थ्रू कैसे? स्कोप में 2 तरह से, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो एंड मैक्रो. अब माइक्रो क्या है? अ पॉन्ड ऑफ इकोसिस्टम. अ पॉन्ड इकोसिस्टम छोटे लेवल पे होगा तो माइक्रो होगा, और इंटायर बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर की बात होगी तो आपका मैक्रो हो जाएगा. ओके, इतने आपके क्लासिफिकेशन है, इतने प्रकार के आपके होते हैं. एक बार फिर से सुनिए, कितने टाइप के? ओरिजिन के बेसिस पे 2 प्रकार के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल जो इंसान बनाए, नेचुरल जो प्रकृति बनाए. प्रकृति ने फॉरेस्ट बनाया, रिवर बनाया, ओशियन बनाया, वो क्या हो गया? नेचुरल. सिटीज़ किसने बनाई? इंसानों ने. डैम्स किसने बनाए? इंसानों ने. रोड्स किसने बनाए? इंसानों ने. वो क्या हो गया? मैन मेड हो गया, आर्टिफिशियल हो गए. कंपोनेंट के हिसाब से बायोटिक एंड एबायोटिक 2 टाइप के होते हैं. बायोटिक प्लांट्स जिसमें जान है, प्लांट्स में जान है. एनिमल जिसमें जान है, ह्यूमन्स जिसमें जान है. एबायोटिक एयर पता नहीं जान है कि नहीं है, वाटर पता नहीं है जान है कि नहीं, मिनरल्स पता नहीं जान है कि नहीं है. जिसमें आप कंफर्म है वो बायोटिक, जिसमें आप डाउट है वो अबायोटिक. स्कोप 2 स्कोप है, माइक्रो, मैक्रो. माइक्रो जो छोटे लेवल पे हो, मैक्रो जो बड़े लेवल पे हो. थोड़ी भाई जुकाम उकाम लग गई हैं, सर्दियाँ तो चल ही रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं. चलिए आइए अब पढ़ते हैं कंपोनेंट्स के बारे में. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या क्या हैं, आइए देखते हैं. पहला, 2 मेन कंपोनेंट हैं इनके. 2 मेन कंपोनेंट हैं इनके. कौन कौन से कंपोनेंट है? पहला बायोटिक, दूसरा अबायोटिक. अभी तो हमने पढ़ा था बायोटिक क्या, जिसमें जान हो. अबायोटिक पता नहीं जान है कि नहीं है. इसमें क्या क्या होते हैं? बायोटिक में प्रोड्यूसर होता है एक होता है कंज्यूमर, एक होता है डिकम्पोजर. प्रोड्यूसर क्या करता है? जो बनाता है. बनाने का काम कौन करता है? प्लांट्स. कंज्यूमर कौन है? हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं. डिकम्पोजर कौन है? जो बचे हुए को भी उड़ा दे दुनिया से, जैसे क्या? बैक्टीरिया और फंगाई. ठीक है, चलो अब बायोटिक की बात कर लेते हैं. बायोटिक में लिविंग
अबायोटिक, नॉन लिविंग। ओके, आओ अबायोटिक पढ़ते हैं। अबायोटिक क्या है? ये दो प्रकार के हैं, ठीक है। एक होते हैं फिजिकल, एक होते हैं केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में क्या आता है? एयर आ गया, वाटर आ गया, सॉइल आ गया, टेम्परेचर आ गया। सॉइल मतलब तो पता होगा आपको, मिट्टी को कहते हैं, ठीक है। केमिकल में मिनरल्स हो गए, गैसेस हो गई, पीएच लेवल हो गया। पीएच लेवल केमिस्ट्री में सुना होगा कभी आपने, एसिड और बेस पता करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। बस इतनी कहानी है बायोटिक एंड एबायोटिक की। अब जरा आपसे मैं पूछूं बायोटिक के थोड़े एग्जांपल बता दीजिए तो। कोई ट्री का नाम बता दो। बनाना ट्री, दैट्स प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ह्यूमंस, एनिमल्स, बंदर्स, मंकीज, ये आपके क्या हो गए? कंज्यूमर्स हो गए। डिकम्पोजर, खाने के बाद छिलका फेंक देते हैं, छिलका कहाँ जाता है? सड़ जाता है। सड़ाता कौन है? आपके बैक्टीरिया और फंजाई, ये पूरा प्रोसेस हो गया। अबायोटिक, अबायोटिक दो तरह के, फिजिकल एंड केमिकल। जिसमें केमिस्ट्री आ जाए वो केमिकल, जिसमें फिजिक्स आ जाए वो फिजिकल। फिजिक्स किस में आती है? एयर में आता है, पानी में आता है, धरती में आता है, तापमान में आता है, फिजिकल। केमिकल जिसमें केमिस्ट्री आ जाए, मिनरल, गैस, पीएच लेवल, फलाना ढिकाना। सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, आइए। सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। भैया 4 मेजर पार्ट में बांटा गया है इनको। आइए जरा देखते हैं कौन कौन से हैं। सेगमेंट 4 होंगे, इनके डिस्क्रिप्शन होंगे, कुछ इनकी बातें भी तो होंगी, बातों को भी जानेंगे, साथ ही साथ किसको जानेंगे? इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए, सेगमेंट क्या क्या है? सेगमेंट मतलब हिस्से। क्या एटमॉस्फेयर इसका हिस्सा है? लगता तो है सर, एनवायरनमेंट का हिस्सा एक एटमॉस्फेयर तो है। अगला लिथोस्फीयर, क्या है ये लिथोस्फीयर? पहली बार सुन रहे हैं सर हम लोग, कोई बात नहीं, मैं भी बताता हूँ। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या है? अरे घबराइए नहीं, अभी सब बताते हैं। बायोस्फीयर। आइए, एटमॉस्फेयर क्या है? गैसियस लेयर सराउंडिंग अर्थ। सर हमको पता था एटमॉस्फेयर नाम की चीज़ होती है, बस उसको डिफिनेशन नहीं पता। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? गैसियस लेयर सराउंडिंग अर्थ। अर्थ को सराउंड करने वाली गैसियस लेयर्स को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। जैसे कौन कौन हो गया? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूले की बात करें, ऑक्सीजन क्या होता है? O2, नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सिंपल। आइए लिथोस्फीयर की बात करते हैं। सॉलिड आउटर लेयर, सर समझ नहीं आया। सॉलिड आउटर लेयर लैंड को कहते हैं सर, लैंड को, ओके। जैसे क्या हो गया? माउंटेन्स आपके लिथोस्फीयर में आएंगे, रॉक्स ये लिथोस्फीयर में आएंगे, सॉइल ये लिथोस्फीयर में आएगा। हाइड्रोस्फीयर क्या है सर? हाइड्रो, जहाँ पानी आ जाए वहाँ हाइड्रो होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। केमिस्ट्री में कभी सुना हो 12th में तो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग साइंस के हैं, क्योंकि आप BCA या BTech कर रहे हैं, तो आपको इतना तो पता ही होगा हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक क्या होता है। हाइड्रो मतलब पानी होता है, प्यार करने वाले को हाइड्रोफोबिक कहते हैं, और नापसंद करने वाले को हाइड्रोफिलिक कह देते हैं, ठीक है। चलिए, हाइड्रोस्फीयर पानी का स्फीयर, जहाँ पानी की बात हो। ऑल वाटर बॉडीज क्या क्या हैं? ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ये सब क्या हो गए आपके? इसमें आ गए। बायोस्फीयर क्या होता है? जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जमीन धरती पर जितने भी जीवन हैं सब बायोस्फीयर में आ जाएंगे। जैसे क्या हो गया? फॉरेस्ट, डेजर्ट खाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेगिस्तान की बात कर रहा हूँ। वेटलैंड, ओके, ठीक है। ये चीज़ें आपकी, ये आपका क्या हो गया? सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ें आती हैं, ओके। आइए अगला देखते हैं, स्कोप। Am I getting famous? Scope of environment.
स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट, स्कोप क्या क्या है इसका भैया? ऐसे तो बात करें भैया, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है, इतने विस्तृत एरिया में इन्वायरमेंट फैला हुआ है, हमको आइडिया भी नहीं है। आओ ज़रा देखते हैं कौन कौन सा है। पहला इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम क्या है? इकोलॉजी इकोसिस्टम 2 मिनट लगेगा, फटाक से सीख जाओगे। स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस। अब भैया हमसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना फिर आप ट्रांसलेट करते रह जाएंगे और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। फिर भी हम आपसे अनुरोध करेंगे डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में बैठ के पढ़ाई करें, तो आपको मेरी बातें समझ में आने लगेंगी। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस के बीच में बैठ के मेरी बातें सुनेंगे, आपको जब सुनते रहेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद में आप कहेंगे कुछ समझ में तो आया नहीं, याद तो कुछ हुआ नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली आपको सब याद हो चुका है अगर आपने ध्यान से सुना है तो। क्या बोल रहे हैं? इकोलॉजी और इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। जब कोई ऑर्गेनिज्म हो अपने सराउंडिंग के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करे, दैट इज नोन एज इकोलॉजी एंड इको सिस्टम। ओके, सॉरी फॉर दिस। नेचुरल रिसोर्सेस क्या बन गया ये? आप लोग को तो ये सब पता ही होगा। रिसोर्सेस मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है भैया? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। ओके, आइए तीसरे की बात कर लेते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल, नाम से ही समझ में आ रहा है पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बातचीत होगी। एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइस। पोल्यूशन, मिटिगेशन। अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, वेल एंड गुड। अगर आप के सिवा किसी और को समझ नहीं आ रही, दैट्स देयर प्रॉब्लम। बिकॉज क्योंकि मैं तो अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको राइटिंग अच्छी चाहिए तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसके साथ देखते रहिए। आपको राइटिंग के साथ शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से सीधे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किचिर पिचिर करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया पता नहीं क्या लिख रहे हैं, हमको तो समझ नहीं आ रहा। आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, साथ ही साथ PDF देखते रहा करिए, साथ ही साथ पढ़ते रहा करिए, या फिर आप मैं जो बोलता हूँ उसको नोट्स बनाते चलिए, वैसे करते रहिए। ओके, आइए। शिकायत करने के तरीके बहुत हैं, पढ़ने के तरीके बहुत कम। क्या हुआ? नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। नेचर के द्वारा रिसोर्सेज गए हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे होगा? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को बचाइए, ज़मीन को बचाइए, जंगलों को बचाइए, मिनरल्स को बचाइए। ये आपके क्या हो गए? नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो हम लोग अरावली के बारे में ज़रूर बात करेंगे, बट अभी के लिए चलने देते हैं। जब हम पूरा इकोलॉजी इकोसिस्टम समझ लेंगे, तब हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाएंगे जिसमें हम इकोलॉजी को अच्छे से समझेंगे कि इकोलॉजी के कारण हमारा अरावली पे क्या असर पड़ेगा। ओके, अभी देखते रहिए। कुछ चीज़ें हमेशा एग्जाम पास करने के लिए नहीं जानी जाती, कुछ चीज़ें हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको जानने के लिए भी की जाती हैं। ओके, पोल्यूशन कंट्रोल, एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइस। पोल्यूशन, मिटिगेशन का मतलब पता नहीं क्या होता है, बट जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, मिटिगेशन का मतलब होता है माइग्रेशन से आता होगा। तो इन पोल्यूशंस के बारे में जब आप मिटिगेशन करते हैं, आप मेरे ख्याल से अध्ययन होना चाहिए या ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में जब आप करेंगे तो आपका क्या होगा? पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, ठीक है। आइए, मैं नहीं बोल रहा मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे भी नहीं आता भाई। मैं तुम्हारा वीडियो बनाने से पहले प्रिपेयर करके थोड़े ना आया हूँ कि आज इनको ये पढ़ाना है। मैं भी ऑन द स्पॉट ही पढ़ा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास। आइए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फोर्थ है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कौन कितना फैला हुआ है। बायो मतलब जिसमें जान हो, जान वाली चीज़ें जो बहुत दूर तक फैली हैं, साथ ही साथ उनको क्या करना है? कंजर्व करना है। देखते हैं क्या बताते हैं ये। प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड, ये ऐसे लोग को भैया सुरक्षा करना है जो खतरे में है। कौन खतरे में है? स्पीसीज एंड हैबिटेट्स। अब हैबिटेट्स क्या होता है भैया? जिस माहौल में चीज़ें पलपती हैं,
पनती हैं, बढ़ती हैं, वो उस चीज़ का हैबिटेट कहलाता है। जैसे आप बोलेंगे कमल को आप रेत में डाल देंगे, रेत में लगा देंगे, वो नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसका हैबिटेट नहीं है। कमल पानी में ही उगेगा, ठीक है, कमल कीचड़ में ही उगेगा अगर सही बोला जाए तो, ठीक है। आइए अगला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? आओ देखें। बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, विथ शिट। Okay, we are back. Balancing economic growth with environmental protection. आई थिंक हमारा सोलर डाउन हो गया है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन हो, जो मतलब मेंटेन रहे, ऐसा नहीं मोदी जी की तरह सड़क बनवाएं और 2 महीने में टूट जाए। बैलेंस करके चलना है इकोनॉमिक ग्रोथ को विथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ। ओके, आइए छठवां, इन्वायरमेंटल। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस पूरी वीडियो को डालिएगा, नेक्स्ट टाइम आप डालिएगा, वरना आप लोग भैया बड़े कलाकार लोग हैं, सिर्फ इतनी ही क्लिप डाल के इधर उधर बहका देंगे, चाहे आज चाहे आगे, बट जो भी है हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फैलाइए। लीगल फ्रेमवर्क्स एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, ठीक है, क्या बोल रहे हैं और समझते हैं। इन्वायरमेंट, लॉ एंड एथिक्स। वातावरण के लिए कौन से नियम है और कौन से एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है जीने के कुछ नियम, आपको इन नियमों के हिसाब से जीना है, दैट्स एथिक। लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी व्यवस्था एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आदमी की सामान्य जिम्मेदारियां, ये सब आपके इसमें आ जाते हैं, ठीक है। एक मूवमेंट की बात कर लेते हैं, शायद एग्ज़ाम में आ जाए तो लिख दीजिएगा। एक होता है चिपको मूवमेंट, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है चिपको मूवमेंट। अब ये चिपको मूवमेंट क्या है? दी चिपको मूवमेंट। अब ये चिपको मूवमेंट है क्या? ये इंडिया में चलाया गया था, जो आपको याद रखना है, ये इंडिया में चलाया गया था और ग्रास रूट ज़मीनी स्तर पर एक एफर्ट था, ग्रास रूट एफर्ट टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करने के लिए किसका? फॉरेस्ट एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब मैं एक बढ़िया सी बात आपको बोलूँगा और मुझे लगता है आप लोग मुझे देशद्रोही या फिर पाकिस्तानी ठहरा देंगे। क्या चल रहा है भैया? चिपको मूवमेंट किसके द्वारा लाया गया? इंडिया के द्वारा लाया गया। क्या था ये? ज़मीनी रूप से एक प्रयास था जंगलों को बचाने का और प्रमोट करने का, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, अच्छी तरह के कार्यक्रम को करने का एक प्रैक्टिस था। तो भैया इस मूवमेंट के होने के बावजूद क्यों भाई फॉरेस्ट कटे जा रहे हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई थिंक मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। लेट मी जस्ट चेक इट एंड रीप्ले इट। यस, ओके। इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, environment. I really don't care if you like my video or not like my video. If you see, you will get a great impression on your brain. If you don't, nothing bothers me, okay? My life is already set. The environment is crucial. Environment is crucial for the survival and well-being
ऑफ ऑल टाइम, ऑल लाइफ फॉर्म्स, सॉरी, ऑल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, क्या करता है भाई ये, इंपॉर्टेंस क्या है, द इन्वायरमेंट इज़ क्रूशियल, ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए, ताकि चीज़ें जिंदा रहें, एंड वेल बीइंग, अच्छे से रहने के लिए, फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स, जितने भी जिंदा चीज़ें हैं उन सब के लिए। क्या क्या है, सपोर्ट, सपोर्ट्स लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करता है, कैसे, एयर प्रोवाइड करता है ना हमको, प्रोवाइड्स एयर, वाटर, रेन, फूड, शेल्टर, यहाँ तक इनसे ही मिलता है, पेड़ ना हो तो शेल्टर ही ना है, और सीमेंट ना हो तो घर ही ना बने। ओके, रेगुलेट्स, रेगुलेट्स क्लाइमेट, फॉरेस्ट्स एंड ओशियंस हेल्प स्टेबलाइज, स्टेबलाइज ग्लोबल टेम्परेचर्स। क्या बोल रहे हैं, रेगुलेट क्लाइमेट, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ने पाए ना ज़्यादा ठंडी पड़ने पाए। अगर मौसम ने आपसे रुख मोड़ लिया, अगर वातावरण ने आपसे मुख मोड़ लिया, तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमारे आपके बस में कुछ नहीं रहेगा। जो हाल दिल्ली में हो रखा है, प्रदूषण वो कितना भी कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट क्या नहीं किया उन्होंने, रेगुलेट नहीं किया। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना है, कैसे करेंगे, डाइवर्स इकोसिस्टम, डाइवर्स इकोसिस्टम्स इंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस। बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है, इस धरती पे मच्छर का भी होना बहुत ज़रूरी है। मच्छर नहीं होंगे तो आपके पानी साफ़ नहीं होगा, पानी साफ़ नहीं होगा तो आपके घरों में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उड़ते रहते हैं उनको ही मच्छर काटते हैं, उनको ही मच्छर खाते हैं, उसके बाद वो हमारा खून पीते हैं, जिसके बाद ऐसे खून उनके लिए एक तरह से न्यूट्रिशंस है, बाकी वो डाइजेस्ट बहुत कुछ करते हैं, उनके वजह से हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स करना चाहिए, इकोसिस्टम को इंश्योर करना चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस है। अगर पेड़ है तो गाय होनी चाहिए, क्योंकि पेड़ की पत्तियां होंगी तो खाएगा कौन, गाय है तो दूध होना चाहिए, दूध है तो इंसान होना चाहिए, इंसान है तो भैया यमराज भी होने चाहिए, इकोसिस्टम में वो भी आता है। ओके ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यूज़, इकोनॉमिक वैल्यूज़ क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, फ्यूल, इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर। आप लोगों ने मेरा कम्युनिकेशन वाला वीडियो देखा होगा, तो कहिए तो उन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को यहाँ इंटीग्रेट करें, या फिर सी लैंग्वेज या फिर मैथ का वीडियो देखा ही होगा आप लोगों ने, कहिए तो इंटीग्रेट करें यहाँ पे। आइए, इकोनॉमिक वैल्यूज़ की बात हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज, फ्यूल, इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर। नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूल करना है, किसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इकोनॉमिक वैल्यू देता है हमारा इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंस की बात चल रही है ना, तो क्यों स्पेशल है, हम इसकी बात कर रहे हैं। क्या वो हमें फ्यूल नहीं देता जिससे हमारी इंडस्ट्री चलती है या फिर हमारा एग्रीकल्चर चलता है। ओके, अगला लास्ट है कल्चरल। एक हेडिंग और है आपका ये चैप्टर ख़त्म। एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, कल्चरल एस्थेटिक वैल्यू। कल्चरल मतलब क्या, सांस्कृतिक, सामाजिक। एस्थेटिक भयंकर लगना चाहिए देखने में, स्पेशल लगना चाहिए। जैसे क्या है, लैंडस्केप, जब कभी धरती फिसलती है तो सबकी ऐसी तैसी हो जाती है भैया, सबका ध्यान जाता है। ओके, रिवर्स एंड वो क्या है, एस्थेटिक। वाइल्ड लाइफ इनरिच, वाइल्ड लाइफ इनरिच। ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस। ओके, क्या है ये, कल्चरल एंड एस्थेटिक की बात कर रहे हैं। लैंडस्केप भूस्खलन, रिवर्स नदियाँ, वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन, इनरिच करते हैं ह्यूमन का
एक्सपीरियंस, इंसानों के एक्सपीरियंस को इनरिच करते हैं। अगर भूकंप पानी वानी सब जंगली जानवरों ने रहा तो हमारी ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगी ना भैया। लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं ताकि उनकी लाइफ इंटरेस्टिंग बनी रहे, हमारे घर पे खुद ही है। ओके, चले, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। देखिए भैया, आधे आधे घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा 40-40 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें भी आपको दौड़ के चलना पड़ेगा, दौड़ के दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि भैया ऐसा है ये बाकी वीडियो की तरह होगा, इसको देखेंगे सुनेंगे, आधा ध्यान उधर रहेगा आधा ध्यान उधर रहेगा, और हम एक कान में ईयरफोन लगा के किसी तरह टाइम पास कर लें और खुद को ऐसा फील करा दे कि भैया हमने तो पढ़ाई करी है बट नंबर ही नहीं आ रहे। भाई टीचर तुम्हारा बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तुम बस पढ़ लो, ठीक है। नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत क्यों है, पहले ये जान लेते हैं ना। रीजंस क्या हैं, रीजंस फॉर अवेयरनेस, रीजंस क्या हैं इसके, क्या क्या लगता है भैया आपको जागरूक होने की ज़रूरत क्यों है। खुद से सोचिए, क्या आपको एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक होने की ज़रूरत क्यों है। मैं बताता हूँ। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन डिक्रीज से लिया गया है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटना। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सब टूटता फूटता जा रहा है। ओके, डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलें काटी जा रही हैं। ओके, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। हर साल इतनी ठंडी नहीं पड़ती थी जितनी साल पड़ रही है ना, आप लोग ही बताइए। वर्सनिंग, क्लाइमेट जो चेंज है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है, वर्सन होता जा रहा है, ठीक है। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज, भैया धरती हो चाहे आसमान हो, चाहे भगवान हो चाहे आपके खुदा हो, सबके पास एक लिमिट अमाउंट में ही चीज़ें हैं देने के लिए, अथाह नहीं है, इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ओवर यूज़ ऑफ वाटर, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लोगे, फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर लोगे तो सब ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या करोगे भैया, तो चीज़ें आप क्या करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से ही ख़त्म करेंगे। इनकी तरह नहीं कि भैया पुल बनवाते जा रहे हैं, सब टूट फूट के नदी में बह जा रहा है, सब सीमेंट बह गया। बिहार में ही तो बनवाया था आपकी सरकार ने। हम भाई देखिए, हम बड़े विरोधी हैं, हमको ये सरकार नहीं अच्छी लगती। आइए हेल्थ हैज़र्ड की बात करते हैं। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अच्छा लगता हो ये आपका ओपिनियन है, बट हम तो अपने ओपिनियन पे सही हैं। ओके, पोल्यूशन लीड्स टू, क्या होता है, प्रदूषण से क्या होता है सर, अरे डिजीज़ होता है सर। डिजीज़ेस लाइक कौन कौन से डिजीज़ हो रहे हैं आजकल दिल्ली में, अस्थमा तो एकदम कॉमन है, अस्थमा। दूसरा कौन सा रोग कॉमन है, कैंसर कॉमन है सर। उसके बाद पानी जहाँ गंदा होगा वहाँ वाटर बॉर्न इलनेस भी होंगी, पेट मरोड़ेगा, पानी में आ गया गंदा। ओके, चलिए अगला है ग्लोबल इम्पैक्ट। पूरी दुनिया पे इसका क्या असर पड़ता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज, ट्रांसेंडेंट बॉर्डर्स। एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग। अब भैया ग्लोबल वार्मिंग अगर आएगी तो ऐसा थोड़ी ना सिर्फ इंडिया पे ही आएगी, पूरी देश दुनिया में आएगी सर। ओके, अमेरिका हो चाहे जापान हो चाहे चीन हो, ग्लोबल वार्मिंग आई तो सब पर भी असर पड़ेगा। ओके, हम और आप बचे नहीं रह जाएंगे। आइए स्ट्रेटजीज़ की बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, स्ट्रेटजीज़ अवेयरनेस के। पहला, एजुकेशन, जो हम कर रहे हैं आपके लिए। दूसरा, मीडिया कैंपेन, लेकिन हमारे समय में तो कैंपेनिंग सिर्फ और सिर्फ चुनाव के प्रचारों के लिए की जाती है, अवेयरनेस के लिए तो नहीं की जाती। फ़िलहाल यही हमारा समाज है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जब आप NGOs के ग्रुप में जाएंगे तो ही, जिनके बीच रहेंगे वैसे ही बातें होंगी ना भाई। अगर आपको एनवायरनमेंट के में अवेयर होना है तो ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, पार्टिसिपेट करिए जिसमें एनवायरनमेंट की बातें होती हों। ओके, गवर्नमेंट
इनिशिएटिव, इनसे तो कुछ मांग ही नहीं सकते। इनिशिएटिव जैसे इन्होंने कुछ चलाए हैं, आइए ज़रा जान लेते हैं। आप लोग को भी इनका हाल पता है। स्वच्छ भारत अभियान आप लोगों ने सुना ही होगा। कौन सा भारत हमारा स्वच्छ हो गया सर? आइए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसको NGT भी कहते हैं। ओके, समझ में? यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है एंड चैप्टर 1 यहीं पे समाप्त। आप लोग मज़े कर सकते हैं। 1-2 दिन बाद अब आपका सेकंड लेक्चर आएगा। बेस्ट ऑफ लक।